तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आज हम एक सिंपल से और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। बहुत सिंपल भी है, पर पहली बार अगर देखोगे तो सिंपल नहीं लगेगा। ठीक है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, पर अपन इसको सिंपल बनाएंगे। अब देखो, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, हमें क्या करना है, रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अलग मेथड लगाऊंगा। अलग मेथड कैसे कि मैं रूट 5 को रैशनल प्रूव करने की कोशिश करूँगा, और जो कोशिश में जो मैं लिखूंगा उसको मैं गलत बताऊँगा। और अगर रैशनल नंबर वो गलत बताया, इसका मतलब रूट 5 एक रैशनल नंबर नहीं है। तो रैशनल नंबर नहीं है तो क्या बचा, इरेशनल। तो रूट 5 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। समझ गए? तो ये मैं इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं करूँगा क्या। ठीक है, अब मैं करता हूँ। तो लेट, सबसे पहले देखो एक और बात, जो मैं यहाँ लिखूंगा वैसा कैसा तुम्हें लिखना है एग्जाम में, ताकि तुम्हारे नंबर फुल आए। और मैं तुम्हें एक गारंटी देता हूँ, ये 3 या 5 मार्क्स का तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा। डिजिट चेंज कर लेंगे, बाकी मेथड यही होगा, फॉर्मेट यही होगा। ठीक है, तो ये आएगा ही आएगा। तुम्हारे प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो, कुछ भी हो, यूनिट टेस्ट भी हो, अगर ये चैप्टर आ रहा है तो इसमें से आना है, पक्का है, आना तय है। ठीक है, तो देख लो, आज मार्क्स पक्के कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखूंगा लेट अस अज्यूम दैट रूट फाइव इज अ रैशनल। देखो, मैंने रैशनल नंबर मान लिया। अब तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर होता क्या है, रैशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो रूट 5 को मैंने रैशनल नंबर मान लिया। अब रूट 5 इक्वल टू मैं लिख दूंगा ए बाई बी। तुम पी अपन क्यू भी लिख सकते हो, मैंने ए बाई बी लिख दिया। ए बाई बी क्यों लिखा, क्योंकि देखिए रैशनल नंबर है, तो रैशनल अपन ए बाई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए मैंने ए बाई बी फॉर्म में लिख दिया। पर यहाँ पे एक शर्त है कि यहाँ पे क्या होगा, ए वेयर ए एंड बी आर कोप्रेंस। यहाँ पे मैंने लिखा कि ए एंड बी जो होंगे वो कोप्रेंस होंगे। मतलब कोप्रेंस का मतलब क्या होता है कि उनमें कोई भी वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। किन में, ए और बी में। मतलब ए और बी में वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ के कोप्रेंस का मतलब ये होता है, तो मैंने यहाँ पे मान लिया। अब नाउ देखो, अब ये बी डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो रूट 5 बी इक्वल टू ए आ गया। अब मैं स्कोरिंग बोथ साइड कर दूंगा, एस बी एस स्कोरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये कितना आ जाएगा, 5b² इक्वल टू a²। समझ गए? अब ये मैं क्या देख रहा हूँ, 5 को मैं वहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ, तो a² जो है, a² इज डिविजिबल बाय 5। सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। रुक जाओ, पहले लिखने दो, फिर मैं समझाता हूँ। ये मैंने क्या देखा कि देखो, एक चीज़ तुम मुझे बताना कि मान लो कोई नंबर है a², अगर वो 5 से डिविजिबल है, जो कि यहाँ पे है ना, कर सकते हैं यहाँ पे डिविजन, तो a² अगर डिविजिबल है 5 से, तो a नहीं होगा क्या? एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें, आओ इधर। a² को मैं मान लेता हूँ 16, चलो 16 मान लिया मैंने। a क्या होगा, 4, मानते हो? अब 16 नहीं मानता, 25 मान लेता हूँ। हाँ चलो 25 मान लेता हूँ। तो a यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया, है ना। a यहाँ पे 5 हो गया। अब तुम मुझे बताओ, कोई नंबर अगर 25 को डिवाइड कर रहा है पूरा, जो कि है 5, तो वही वो a को भी तो डिवाइड करेगा पूरा। ठीक है, समझ गया ना, ये कॉन्सेप्ट समझ गए? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुम्हें याद रखना है बस, है ना, समझना है। तो ये अब मेरा बहुत काम का, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। अब यहाँ पे आओ, लेट सी बी एनी इंटीजर। देखो, जितनी बार तुम करोगे तो तुम्हारी आदत बन जाएगी, तुम्हें ये फिर याद हो जाएगा, है ना। पहली बार में कम समझ में आएगा, मुझे पता है, पर ठीक है। अब मैंने सी को एक एनी इंटीजर मान लिया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, a इक्वल टू 5c। तुम बोलोगे ये क्यों लिखा, अब देखो यार, a डिविजल है 5 से, तो a बाय 5 इक्वल टू c, कोई इंटीजर आएगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया a बाय 5, a इक्वल टू 5c, सॉरी a बाय 5 नहीं, a इक्वल टू 5c, है ना। ये चीज़ आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो एस बी एस करूँगा यहाँ पे भी, तो a² इक्वल टू 25c²। अब यहाँ पे a² की वैल्यू क्या थी, 5b² थी, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे तुम देखना क्या आएगा, 5b² इक्वल टू 25c², है ना। अब 5 से यहाँ पे गया 5 बार, तो b² इक्वल टू आ गया 5c²। समझ गए, b² आ गया 5c, b² इक्वल टू 5c²। अब यहाँ पे तुम वापस देखो, यहाँ पे भी वैसा का वैसा ही हो गया है। b² जो है डिविजिबल है 5 से, तो b भी डिविजिबल होगा 5 से। अब तुम सोचो क्या होगा यहाँ पे, b² इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b भी डिविजिबल होगा 5 से, है ना। ये चीज़ है, तो इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तुम ये देखो कि ए और फर्स्ट और सेकंड से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि 5 जो है, 5
वो ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या, मैंने क्या माना था यहाँ पे भाई, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। तो यहाँ पे तो को प्राइम नहीं है, देखो 1 के अलावा फैक्टर आ गया ना 5 आ गया, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो मेरी जो ये एजम्पशन थी वो गलत हो गई, और मेरी एजम्पशन गलत हो गई तो ये मैंने जो किया है पूरा रैशनल प्रूव करने के लिए वो भी गलत हो गया, और वो गलत हो गया तो इसका मतलब क्या कि भाई मैंने अज्यूम क्या किया था, √5 को एक रैशनल नंबर एज्यूम किया था, जो कि मेरे से हुआ नहीं, मतलब मेथड गलत हुआ, पर मेथड गलत हो गया है ना। यहाँ पे हमारी एज्यूम्शन जो है वो गलत हो गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तुम ये लिखोगे, अवर एज्यूम्शन वॉज रॉन्ग, ठीक है, वॉज रॉन्ग, क्योंकि देखो ए और बी को प्राइम नहीं है, 5 डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या ऑब्जेक्शन थी हमारी, ठीक है, कि दैट आवर ऑब्जेक्शन वाज रॉन्ग, दैट √5 इज़ अ रैशनल नंबर। हमारी ऑब्जेक्शन गलत थी कि √5 जो है एक रैशनल नंबर है। रीज़न भी तुम लिख सकते हो यहाँ पे, बिकॉज ए एंड बी आर नॉट को प्राइम्स, मतलब वो को प्राइम्स नहीं है। ए एंड बी आर नॉट को प्राइम्स, ए एंड बी को प्राइम्स नहीं है। देयरफॉर थोड़ा अगर तुम अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं है ना। तो देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर देखो रैशनल नहीं है तो क्या बचा फिर, इरेशनल ही बचा ना। तो √5 इज इरेशनल नंबर। लास्ट में फॉर्म मारने के लिए ऐसा लिख दिया करो, स्टाइलिश लगता है थोड़ा, ठीक है। तो यही कहना था मेरे को तो, और भाई मैंने तुम्हें देखो 7 मिनट में पूरा समझा दिया है। बहुत देखो ध्यान से देखना, अगर पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा लगेगा तुम्हें हार्ड, पर मैं सही बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर 2-3 बार तुम देख लोगे, कर लोगे, खुद से करना, तो तुम्हें भाई बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो एक बार वापस बता देता हूँ, देखो लेट अस अज्यूम √5 एक रैशनल नंबर है। पहले √5 को एक रैशनल नंबर एज्यूम किया, अब √5 को a/b फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे a और b को प्राइम्स है। अब मैंने यहाँ पे b ला लिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, a² डिविजिबल बाय 5, तो a भी डिवाइड करेगा 5 को, है ना। तो c जो है एक एन इंटीजर हो जाएगा, a = 5c आ जाएगा, है ना। अब ये कैसे लिखा, ये कोई क्वेश्चन नहीं होता यार, है ना। देखो a/5 = c, कोई इंटीजर आएगा तो a = 5 से लिख दिया मैंने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, a² की वैल्यू यहाँ पे पुट की। अब यहाँ पे भी सेम टू सेम वो का वो आ गया, यहाँ पे देखो सेम आ रहा है। अब यहाँ पे भी वो का वो लिख दिया, b² डिविजिबल बाय 5, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो, फर्स्ट और सेकंड से मैंने क्या किया कि a और b को प्राइम नहीं है, तो हमारी एज्यूम्पशन गलत हो गई कि √5 एक रैशनल नंबर है। ये एज्यूम्पशन जो है गलत हो गई। अब √5 एक रैशनल नंबर नहीं है तो क्या बचा फिर, इरेशनली तो बचा, तो इरेशनल हो गया। लास्ट में फॉर्म मारने के लिए ऐसा लिखना मजा आता है, ठीक है। थैंक यू बाय। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।